आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में एक अलग हलचल मची हुई है। बिहार के कई बड़े नेता या तो पाला बदलकर एक दूसरे की पार्टी में शामिल हो रहे हैं या खुद की पार्टी बना रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको उन पार्टियों के बारे में बताएंगे जो चुनाव से महज एक साल पहले बनी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये पार्टियां बिहार के दो दिग्गज लालू यादव और नीतीश कुमार की पार्टी के जनाधार में सेंध लगा पाएगी या फिर पानी का बुलबुला बनकर रह जाएगी। सब कुछ जानेंगे इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। बिहार के विधानसभा चुनाव में कुछ वक्त ही बाकी है। ऐसे में वोट बैंक काटने के लिए नई नई पार्टी उभर रही है। ऐसे में अखिल भारतीय पान महासंघ के अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता ने पिछले दिनों पटना के गांधी मैदान में एक जनसभा करके अपनी इंडियन इनकलाब पार्टी के गठन की घोषणा की। इस दौरान गुप्ता ने अपने भाषण में कहा कि जैसे यादव, कुशवाहा, पासवान और अन्य समाज के नेताओं ने अपनी अपनी पार्टियां खड़ी की है, वैसे ही अब ताती तत्वा समाज भी अपनी राजनीतिक पहचान बनाएगा। हमारी पार्टी का मुख्य एजेंडा पान समाज को आरक्षण और राजनीतिक भागीदारी दिलाना है। गुप्ता का दावा है कि जिस तरह दूसरे समुदाय ने अपनी एकता से सत्ता में हिस्सेदारी पाई, वैसे उनका समाज भी अब संगठित होकर आगे बढ़ेगा। बिहार के लोकप्रिय पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदेव पांडे, जिन्हें बिहार का सिंघम कहा जाता है, उन्होंने हिंद सेना पार्टी के नाम से नई पार्टी बनाई है। अप्रैल 2025 में इस पार्टी की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा था कि उनका उद्देश्य बिहार में सच्चा बदलाव लाना है। लांडे ने यह भी खुलासा किया था कि उन्हें कई राजनीतिक दलों ने मंत्री पद और राज्यसभा सीट का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी स्वतंत्र पार्टी बनाकर युवाओं के मुद्दों पर राजनीति करने का निर्णय लिया। उनकी पार्टी का फोकस युवा वोट बैंक और सत्ता में नैतिकता की बहाली पर है। तो वही प्रशांत किशोर, जो देश भर में चुनावी रणनीतिकार के रूप में पहचाने जाते हैं, अब सक्रिय रूप से बिहार की राजनीति में उतर चुके हैं। उन्होंने 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के दिन जन स्वराज पार्टी का गठन किया। जन स्वराज का एजेंडा है सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। पार्टी बिहार में शराबबंदी खत्म करने, रोजगार सृजन, शिक्षा सुधार और पलायन रोकने जैसे मुद्दों पर फोकस कर रही है। पीके की रणनीति है जाति वर्ग से ऊपर उठकर गरीब, पढ़े लिखे और युवा वर्ग को जोड़ना। हाल ही में प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव यात्रा का ऐलान किया था, जिसको लेकर लाखों का समर्थन देखने को मिला। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशांत किशोर वोट काटने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो वही एक समय नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाने वाले आरसीपी सिंह अब अपनी पार्टी आप सबकी आवाज लेकर सामने आए हैं। जेडीयू के निष्कासन और बीजेपी में अल्पकालिक भूमिका के बाद आरसीपी सिंह ने स्वतंत्र राजनीतिक राह चुनी। उनकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य कुर्मी समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करना है। बिहार की राजनीति में कुर्मी समुदाय को लव कुश समीकरण में महत्वपूर्ण माना जा रहा है और आरसीपी इसी समीकरण को पुनः अपने पक्ष में करना चाहते हैं। राष्ट्रीय प्रगति पार्टी, जिसके नेता अमरकांत साहू है, हाल ही में चर्चा में तब आए जब इस पार्टी का राजद में विलय हो गया। साहू वैश्य समाज से आते हैं और उनका राजद में शामिल होना इस बात का संकेत है कि लालू प्रसाद यादव अब वैश्य समाज में भी अपनी पैठ बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। साहू ने 29 अप्रैल को भामाशाह जयंती के अवसर पर आरजेडी कार्यालय में लालटेन थामा। ये कदम उन नई सामाजिक जोड़ों तोड़ों का हिस्सा है जो बिहार की राजनीति को 2025 के चुनाव से पहले बदल सकते हैं। इन सब पार्टियों के उदय के बीच सवाल उठता है कि क्या ये पार्टियां जो चुनाव में महज कुछ महीने पहले बनी है, वो जेपी के शिष्य रहे लालू यादव और नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे? इस सवाल के जवाब में बिहार की राजनीति पर नजर रखने वाले पत्रकार बताते हैं कि इन सभी पार्टियों का जनता के बीच में कोई जनाधार नहीं है।
हालांकि जन स्वराज कुछ मामले में इन सब से आगे है, लेकिन वो भी इस स्थिति में नहीं है कि वो सरकार बनाने की भूमिका निभा सके, लेकिन कुछ हद तक वोट काटने या बिगाड़ने में कोई भूमिका निभा सकते हैं। तो वहीं नीतीश कुमार की चुनावी तैयारी की बात की जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की है। बैठक को लेकर कई तरह के कयास लग रहे हैं। बैठक का एजेंडा क्या था ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। कहा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मीटिंग थी। मुख्यमंत्री आवास में हुई बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, मंत्री विजेंद्र यादव, मंत्री लेसी सिंह, मंत्री विजय चौधरी, मंत्री श्रवण कुमार समेत अन्य जेडीयू के कई नेता मौजूद रहे। तो वही पार्टी नेताओं से जो जानकारी मिल रही है, मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव के साथ संगठन को लेकर चर्चा की है। पार्टी के कोर टीम के साथ आगे की रणनीति को लेकर फीडबैक लिया है। पार्टी नेताओं को पूरी ताकत से चुनाव में लगने का मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिया है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री की ओर से 20 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, कृषि, महिला सशक्तिकरण, कानून व्यवस्था सहित अन्य क्षेत्रों में हुए कार्यों की चर्चा है। इसे लोगों के बीच ले जाने की तैयारी है। साथ ही 6 और 7 मई को पार्टी के सभी प्रवक्ताओं का बोध गया में विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रम भी हो रहा है, जिसमें पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। साथ ही पार्टी की ओर से हाल ही में राजनीतिक सलाहकार की भी नियुक्ति की गई है और विभिन्न प्रकोष्ठ के साथ लगातार बैठक भी पार्टी कार्यालय में हो रही है। संगठन से लेकर सरकार के स्तर पर लगातार चुनाव को लेकर जेडीयू एक्टिव मोड में दिख रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अचानक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करने से कई तरह की चर्चा भी हो रही है। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से बैठक के बारे में खुलकर कुछ भी नहीं बताया गया है। सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है कि चुनाव और संगठन पर बातचीत हुई है। सरकार के कामकाज को जनता तक ले जाना है। यानी एक तरफ नीतीश कुमार अपनी नैया बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव तूफान का काम कर रहे हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री के सार्वजनिक तौर पर एनडीए छोड़कर इधर उधर नहीं जाने वाले बयान को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर कहा है कि नीतीश कुमार टायर्ड हो चुके हैं, जिनको वो प्रमाणित कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर दोहराया है कि मुख्यमंत्री हाईजैक हो गए हैं। पटना में पत्रकारों से बातचीत में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अब ये आम धारणा हो गई है, मुख्यमंत्री जिस स्थिति से गुजर रहे हैं उसे लेकर हम लोगों को पीड़ा है, लेकिन बार बार मुख्यमंत्री जो ये बोलना पड़ रहा है कि वो टायर्ड हो चुके हैं। बिहार विधानसभा 2025 से पहले तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर ये बड़ा हमला बोला। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, मुख्यमंत्री को बार बार ये बताना पड़ रहा है कि कोई हम लोगों को लेकर उधर चले गए, फला लेकर चले गए, जब मुख्यमंत्री खुद ही प्रमाणित कर रहे हैं कि उनकी नहीं चलती है। कोई इधर लेकर चला जाता है, कोई उन्हें उधर लेकर चला जाता है, खुद को अपने आप को प्रमाणित कर रहे हैं। उन्होंने कहा बिहार अब वो खुद नहीं चला पा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार कौन चला रहा है। सवाल तो मुख्यमंत्री ने खुद से ही वक्त में खड़ा किया है। खुद पर जिनका कंट्रोल ना हो, इतना बड़ा गठबंधन बदलने का निर्णय वो नहीं ले रहे हैं, कोई और ले रहा है। तो समझिए बिहार कैसे चल रहा है। मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रियों की हुई बैठक को लेकर तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि भ्रष्टाचार जिस तरह से बिहार में बढ़ा है, भ्रष्टाचार में कितना कलेक्शन हुआ है वो पूछ रहे होंगे, इसीलिए तलब किया होगा। राजद नेता ने तो यहाँ तक कहा कि उन्हें नहीं लगता कि मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री का भी नाम पता होगा। रिटायर्ड अधिकारी बिहार चला रहे हैं। यानी कुल मिलाकर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और उनकी सरकार को निशाना बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में चुनाव में परिणाम किस तरह के होते हैं ये काफी दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।